फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग सब अच्छे हैं। आज हमारा टॉपिक होगा पीएनएम एंड जेसीएम एंड एफएनएम। इसका जितना एमसीक्यू हो सकता है एमसीक्यू भी आएगा, उसका साथ साथ हम लोग इसको थोड़ा इलास्ट्रेट करके बताएंगे। तो ये वीडियो शुरू करने का पहले एक चीज़ हम बताने चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आज कुछ नया चीज़ सीखने का मिलेगा। जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान ने बोला था, अगर हम लोग का कुछ नया चीज़ अगर सीखने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। अगर कुछ नया चीज़ आपको मिलेगा तो ज़रूर मेरा ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इसको शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तब, अगर नहीं अच्छा लगे डोंट डू दैट। उसमें हमको ये नहीं कुछ बोलने का नहीं है। अगर एक चीज़ आपको नया लगा, नया कुछ सीखेगा, तो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक्स एंड शेयर कीजिएगा। चलिए आज हम लोग हमारा टॉपिक्स पीएनएम, जेसीएम एंड एफएनएम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, पीएनएम का एक एब्रीवेशन भी आता है। पीएनएम का फुल फॉर्म होता है परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी। नेक्स्ट आता है ये पीएनएम कौन स्टार्ट किया था, उनको वो टाइम में कौन रेल मिनिस्टर था। तो ये पीएनएम स्टार्ट किया था हमारा श्री वीवी गिरी साहब ने किए थे, हु वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, एंड ही वाज द 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ही ऑल्सो अवार्डेड भारत रत्न अवार्ड इन द ईयर 1975। आप तो जानते होंगे, फिर भी हम दोहरा देते हैं इसको चीज़। तो इन्होंने इट वाज डन बाय हिम in the year 1951. So who formed PNM? It was formed by C. V.V. Giri, and in which year? In the year 1951. And at that time, who was the rail minister? And at that time, our rail minister was Sri Lal Bahadur Shastri, one of the greatest rail minister we have ever produced in India. Fourth question आता है, what was the objective? हम लोग PNM जो करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। ऑब्जेक्टिव है कोई इंडस्ट्री का ठीक से एफिशिएंटली काम करने के लिए शांति इज़ ए वेरी कॉमन टर्म, पीस। तो पीस कब हो सकता है? जो ऑर्गेनाइज लेबर का साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन, इसका अगर रिलेशन अच्छा रहेगा, कुछ डिफरेंस आ सकता है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर में, तो उसको हम लोग मीटिंग का द्वारा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अक्रॉस द टेबल हम लोग बैठ के उसको सॉल्व करेंगे, तो अब इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा, पीसफुली बढ़ेगा, एफिशिएंटली काम करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव वाज टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद ऑर्गेनाइज्ड लेबर एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड डिफरेंसेस अराइजिंग बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड लेबर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारा रेल इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे काम करेगा? तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आ सकता है, पीएनएम कैसे काम करता है? पीएनएम नॉर्मली 3 टायर में काम करता है। 3 टायर मतलब 3 लेवल में काम करता है। जैसे हमारा रेल का डिब्बा में होता है ना 2 टायर, 3 टायर, ये भी 3 टायर में काम करता है। क्या? एक तो है रेलवे लेवल। रेलवे लेवल में क्या होता है? अगर जो लोग वर्कशॉप में काम करते हैं, वर्कशॉप का हेड होता है CWM, तो वो CWM लेवल में तो होता है। उसमें अगर कोई पॉइंट रिजॉल्व नहीं होता तो अगेन इट विल गो टू हायर लेवल, मतलब हेडक्वार्टर लेवल, जोनल लेवल में जाता है। सिमिलरली डिवीज़न में भी पीएनएम होता है। डिवीज़न में ये पीएनएम होता है, उधर से अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा तो डिवीज़न से वो जाएगा जोनल लेवल में। तो ये दोनों मिला के हम लोग क्या बोलते हैं इसको? रेलवे लेवल। मतलब जो जोनल लेवल तक हम लोग उसको रेलवे लेवल बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेलवे लेवल में जो नॉर्मली उसमें चेयरमैन होता है हेडक्वार्टर में, उसको पीएनएम का जो चेयरमैन होता है जीएम साहब होते हैं। तो जीएम साहब का पास वो पॉइंट जाता है जो लोकल लेवल में डिस्प्यूट को जो सॉल्व नहीं होता, तो नेचुरली वो जाता है जीएम मतलब हेडक्वार्टर लेवल, उसमें चेयरमैन रहते हैं जीएम साहब, एंड कॉन्वेनर रहता है सीपीओ साहब, सीपीओ आईआर मतलब चीफ पर्सनल ऑफिसर इंडस्ट्रियल रिलेशन, आईआर मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो उनको पास जाता है। उधर अगर कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है देन इट इज़ गो टू एडहॉक ट्राइब्यूनल लेवल। तो उसमें एडहॉक ट्राइब्यूनल में फाइनली हो जाता है। तो हेडक्वार्टर लेवल में नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, चेयरमैन कौन होगा? जीएम साहब होगा।
कन्वेनर कौन होगा, सीपीओ आईआर साहब होंगे। एबार आते हैं नंबर ऑफ मीटिंग्स, कितना दफ़ा ये मीटिंग होगा। तो नंबर ऑफ मीटिंग्स वंस इन 3 months एंड ऑफन इफ नेसेसरी। अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसा अराइज कर गया, इमीडिएटली ऑर्गेनाइज्ड यूनियन का साथ एडमिनिस्ट्रेशन में बैठना पड़ेगा। तो नॉर्मली 3 times होगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ये आपका उसका पहले भी हो सकता है, उसका बाद नंबर बढ़ सकता है। तो इसका बात होता है किसका साथ मीटिंग होता है। देखिए, जैसे हम लोग ईस्टर्न रेल का अगर हमने एक तो एग्जाम्पल देंगे, तो ईस्टर्न रेल में सेपरेट मीटिंग विथ सेपरेट ऑर्गेनाइज्ड यूनियन, मतलब इनके सब ईस्टर्न रेल मेंस यूनियन एंड ईस्टर्न रेल मेंस कांग्रेस है, ये लोग का साथ मीटिंग होगा। तो ये ईस्टर्न रेल का बात हम बता दिए। नेक्स्ट आएगा ये जीएम साहब का बात जो आएगा, जो आइटम लेकर डिस्कशन होगा, ये प्रायर अप्रूवल ऑफ जीएम साहब इस जरूरी, मतलब कौन कौन आइटम में बात होगा, एजेंडा क्या होगा, ये जीएम साहब का अप्रूवल बिफोर डिस्कशन इट नेसेसरी। बट जीएम साहब कैन डिस्कस एनी आइटम विदाउट एनी नोटिस। अगर जीएम साहब का मन में आ गया जो दिस आइटम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बर्निंग इशू हो गया, ये एजेंडा में नहीं है, लेकिन यूनियन का सीनियर लोग हेडक्वार्टर लेवल में है तो उन लोग के साथ बात कर लेते हैं, तो दैट कैन बी डिस्कस, ही कैन डिस्कस एनी आइटम विदाउट एनी नोटिस। इसमें क्या है, इंडिविजुअल केस, किसका साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, किसका चार्जशीट मिला, कुछ हुआ, ये सब चीज़ के कोई पनिशमेंट हो गया, नॉर्मली ये सब चीज़ आपका पीएनएम में डिस्कशन नहीं होता। इंडिविजुअल केसेस नॉट परमिटेड टू बी डिस्कस इन पीएनएम। अच्छा, अभी हो सकता है तो जीएम पीएनएम का डेट फिक्स हो गया, जीएम साहब का कोई अचानक कोई इम्पोर्टेंट काम पड़ गया है, तो ही इज़ एब्सेंट ऑन दैट डे, ऑफिशियल काम में चला गया। इन दैट केस हु विल बी द चेयरमैन इन पीएनएम, देन प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ऑफ द रेलवे he will be the chairman in absence of GM। ये भी क्वेश्चन आता है, अगर जीएम साहब नहीं रहेगा तो कौन आपका चेयरमैन रहेगा जोनल लेवल में। जोनल लेवल में पीसीओ साहब रहेंगे। इन डिविजनल लेवल के कौन चेयरमैन रहेगा, डीआरएम साहब चेयरमैन हुआ। इन डिविजनल लेवल कॉन्वेनर कौन होगा, कोई डिवीजन में सीनियर डीपीओ साहब रहते हैं, नहीं तो डीपीओ साहब रहते हैं। अगर सीनियर डीपीओ साहब रहेगा तो कॉन्वेनर में सीनियर डीपीओ साहब, और नहीं तो डीपीओ साहब रहेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ मीटिंग, इसमें क्या होगा, वंस इन 2 months, मतलब डिवीजन में 2 महीना में एक दफ़ा मीटिंग होगा, वर्कशॉप में भी 2 महीना में एक दफ़ा मीटिंग होगा, लेकिन जोनल लेवल में 3 महीना में एक दफ़ा होगा, वंस इन 3 months। तो इसमें कितने आदमी रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन फॉर डिस्कशन शुड नॉट एक्सीड 20 numbers, मोर देन 2 persons फ्रॉम ईच ब्रांच, मतलब डिवीजन में जितना ब्रांच रहता है उसमें से 2 आदमी, 2 से ज़्यादा नहीं आदमी इसमें नहीं होगा। और एक ब्रांच कितना आइटम डिस्कशन कर सकता है, नॉट मोर देन 6 सब्जेक्ट। ईच ब्रांच शुड नॉट डिस्कस नॉट मोर देन 6 सब्जेक्ट, ये है। लेकिन ये भी है, डीआरएम कैन डिस्कस विदाउट एनी नोटिस, मतलब डीआरएम साहब का अगर कुछ लगे जो पीएनएम एजेंडा में नहीं है तो ही कैन डिस्कस, लाइक इन केस ऑफ जीएम कैन डिस्कस। इधर डिविजनल लेवल में भी जीएम डीआरएम साहब कैन डिस्कस विदाउट एनी आइटम। इन वर्कशॉप हु इज द चेयरमैन एंड कन्वेनर, सीडब्ल्यूएम इज द चेयरमैन एंड कन्वेनर, वर्कशॉप पर्सनल ऑफिसर इज द कन्वेनर। जैसे डिवीजन में डीआरएम साहब होते हैं चेयरमैन, कन्वेनर होता है सीनियर डीपीओ और डीपीओ। इन केस ऑफ वर्कशॉप ये चेयरमैन होंगे सीडब्ल्यूएम साहब एंड कन्वेनर होंगे वर्कशॉप पर्सनल ऑफिसर और डब्ल्यूपीओ साहब। मीटिंग इन वर्कशॉप लेवल वंस इन 2 months, 2 महीना में, डिवीजन में भी 2 महीना में एक बार ही होता है। सीडब्ल्यूएम साहब भी एज यूजुअल डीआरएम कैन डिस्कस एनी आइटम विदाउट एनी नोटिस। तो ये ऐसा करके सब आता है। इसके बाद आ गया रेलवे बोर्ड, तो आपका लोकल रेलवे लेवल हो गया। अभी रेलवे बोर्ड के all matters which could not be settled at railway level concerning pay scale and allowance could be discussed at this level। मतलब रेलवे बोर्ड में 3 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज हो गया रेलवे लेवल, सेकेंड स्टेज आ गया रेलवे बोर्ड लेवल। इसमें क्या होता है, डिफरेंट जोन से जो पॉइंट डिस्प्यूट है वो सब लेके चला जाएगा रेलवे बोर्ड में। रेलवे बोर्ड में
वो लेवल बोर्ड में जो जैसे सेपरेट मीटिंग उसमें एपेक्स बॉडी रहता है दोनों यूनियन का, जैसे AIRF एंड NFIR। अच्छा, AIRF और NFIR ये दोनों ERMO ERMC का एपेक्स बॉडी है, तो उसमें ये लोग डिस्कशन करेगा। ठीक है, तो कौन कौन चीज़ लेके होगा? पे स्केल, अलाउंस, ये सब चीज़ लेके रेलवे बोर्ड लेवल में डिस्कशन होगा। मीटिंग क्या होगा? वंस इन क्वार्टर, मतलब 4 महीना में एक बार। मतलब CWM वर्कशॉप लेवल, डिविजन लेवल में 2 महीना में एक बार, हेडक्वार्टर लेवल 3 महीना में एक बार, रेलवे बोर्ड लेवल 4 महीना में एक बार। एक क्वेश्चन आता है, रेलवे बोर्ड लेवल में कितना दफ़ा मीटिंग होता है? शॉर्ट क्वेश्चन आता है। लो लिमिट ऑफ सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ यूनियन मेंबर्स फॉर डिस्कशन, इट शुड बी डिसाइडेड बाय एडवाइजर IR। इसमें है रेलवे बोर्ड लेवल में कन्वेनर कौन होता है? एडवाइजर इंडस्ट्रियल रिलेशन, उन्होंने कन्वेनर होता है। एंड चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन रहेगा, मेंबर स्टाफ होगा चेयरमैन। मैटर ऑफ इम्पॉर्टेंट नेचर ऑन विच नो एग्रीमेंट इज रीच्ड आर पुट अप टू एडहॉक ट्राइब्यूनल। तो अभी अगर रेलवे बोर्ड में भी अगर डिस्कशन होने के बाद देखा जाएगा तो डिस्कशन हुआ, उसमें कोई सब्जेक्ट का लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ यूनियन मेंबर्स का भी कोई लिमिट नहीं होता है, ये एडवाइजर साहब डिसाइड करेंगे कितना आदमी रहेगा। तो उसके बाद डिस्कशन होने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ AIRF NFIR का साथ अगर नहीं हुआ, तो मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस जैसे पे स्केल, अलाउंस, DA वगैरह वगैरह जितना होता है, ऑन विच नो एग्रीमेंट इज रीच आर पुट अप टू एडहॉक ट्राइब्यूनल लेवल। एडहॉक ट्राइब्यूनल इज द लास्ट स्टेज, मतलब 2 टायर हो गया, जैसे जोनल लेवल हो गया, उसके बाद रेलवे बोर्ड लेवल हो गया, 2 टायर। 3rd टायर इज हमारा एडहॉक ट्राइब्यूनल लेवल। एडहॉक ट्राइब्यूनल में चेयरमैन कौन रहेगा? एडहॉक ट्राइब्यूनल में चेयरमैन रहेगा रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसका ओन स्टाफ रहेगा, हैविंग हिज ओन स्टाफ। ये उसको नॉमिनेट किया जाता है, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उन्होंने चेयरमैन रहेगा एडहॉक ट्राइब्यूनल में। अवार्ड गिवन बाय ट्राइब्यूनल इज नॉट बाइंडिंग ऑन एनी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये जो चेयरमैन साहब है रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उन्होंने दोनों पक्ष का बात सुनेंगे, बहस सुनेंगे, उसके बाद उन्होंने जो डिसीजन देगा दैट डिसीजन इज नॉट बाइंडिंग, मतलब वो डिसीजन सुनने का बाद आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो क्या होता है? अवार्ड गिवन बाय ट्राइब्यूनल इज नॉट बाइंडिंग टू एनी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। इक्वल ना वो उसको अगर इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर एंड रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या होता है? एडहॉक ट्राइब्यूनल लेवल में दोनों पक्ष का रिप्रेजेंटेशन, मतलब अगर ये 5 आदमी फ्रॉम यूनियन साइड जाएगा तो 5 आदमी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाएगा। इट इज़ ओपन टू गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट और मॉडिफाई द डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल। अगर ट्राइब्यूनल का जो जजमेंट आया, गवर्नमेंट कैन एक्सेप्ट इट स्टेट वे, गवर्नमेंट कैन स्टेट वे रिजेक्ट इट एंड गवर्नमेंट कैन slightly modify the decision of tribunal. Matter settled by agreement or decision accepted by government shall not be open again by union for the period of 2 years. मतलब कोई चीज़ में अगर गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर लिए हैं, डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया ट्राइब्यूनल के, तो वो चीज़ को फर्दर कमिंग 2 years टाइम के अंदर में यू कैनॉट ओपन इट, ये डिस्कशन के लिए आप ओपन नहीं कर सकता है। तो ये हो गया 34 पॉइंट्स। 35 पॉइंट्स में क्या है? इन केस गवर्नमेंट हैज़ रिजेक्टेड और मॉडिफाइड द डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल, मैटर कैन बी अगेन बी रेज्ड एट द एंड ऑफ 1 year। तो मतलब कोई डिसीजन आपने गवर्नमेंट रिजेक्ट कर दिया, स्लाइटली मॉडिफाई किया है, तब वो चीज़ को आपने एट द एंड ऑफ 1 year यू कैन अगेन रेज द इशू। ठीक है, एक चीज़ मैंने बोलना भूल गया था, इसलिए मैंने बीच में डाल दिए। तो वो आया था PNM जो स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1951, केम इन टू फोर्स, कब से ये चालू हुआ है? ये डिस्कशन पैसे डिस्कशन था VV गिरी साहब का साथ, लालबहादुर शास्त्री का साथ 51 में उन्होंने किए थे, लेकिन इन केम इन टू फोर्स इन 1/1/1952। एक क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है
कभी कभी ये डेट भी पूछा जाता है। 30 न्यू सब्जेक्ट्स आर अलाउड फॉर डिस्कशन इन ए मीटिंग। डिसिप्लिनरी मैटर्स, इंडिविजुअल केसेस ऑफ प्रमोशन, ट्रांसफर एक्सेट्रा कैन नॉट बी इंक्लूडेड। मतलब वो जो PNM का जो एजेंडा रहेगा इसमें आपका डिसिप्लिनरी मैटर, इंडिविजुअल केस, प्रमोशन, इधर से उधर ट्रांसफर, सर इसको करा दीजिए, ट्रांसफर इधर करा दीजिए, दिस पॉइंट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द एजेंडा इन PNM। क्वेश्चन रिलेटेड टू पे स्केल, कोई कोई ग्रुप का क्या पे स्केल होगा, अलाउंस क्या मिलेगा, जैसे गार्ड को ड्राइवर लोग का डिफरेंट अलाउंस मिलता है, डॉक्टर लोग को भी मिलता है, बहुत सारे लोग को अलाउंस मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है, उसमें क्या परसेंटेज देगा, क्या नहीं देगा, विल ओनली बी डिस्कस बिटवीन फेडरेशन एंड रेलवे बोर्ड एंड नॉट एट लोअर लेवल। हाँ, एक चीज़ है, देखिए पे स्केल क्या होगा, अलाउंस क्या होगा, नॉर्मली ये सब चीज़ हायर लेवल में सेटल होता है, तो इट कैन नॉट बी सेटल बाय CWM और DRM साहब, तो दैट शुड बी डिस्कस इन प्रॉपर लेवल, दैट इज ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो चीज़ आपने एक पॉइंट को उठा दिया CWM लेवल में, सर इसको पे स्केल बढ़ा दीजिए, CWM कैन डू दैट, तो उसके लिए रेलवे बोर्ड एंड IR मतलब फेडरेशन, दे आर एंड द एडहॉक, दे कैन टेक द डिसीजन, तो दैट शुड बी प्लेस्ड इन प्रॉपर लेवल। मतलब जो लेवल में जो प्रॉब्लम सेटल हो सकता है, ओनली वो प्रॉब्लम को वही लेवल में देना है, तो रेलवे बोर्ड लेवल में एंड एडहॉक ट्राइब्यूनल लेवल में पे स्केल लेके, अलाउंस लेके बात हो सकता है, उधर होता है, किसका साथ होता है, फेडरेशन के साथ होता है। सब्जेक्ट व्हिच आर विद इन द पावर ऑफ द ऑफिसर्स आर ओनली टू बी इंक्लूडेड। हाँ, ये चीज़ हमने जो बताया वो चीज़ आ गया। सब्जेक्ट व्हिच आर विद इन द पावर, मतलब जिसका जो पावर का अंदर में है, सीरियल साहब का पावर का अंदर में नहीं है, किसका पे क्या होगा, अलाउंस क्या रहेगा, सीरियल कैन नॉट डिसाइड, DRM कैन नॉट डिसाइड, इवन GM साहब कैन ऑल्सो नॉट डिसाइड, दैट शुड बी डिसाइड एट द रेलवे बोर्ड लेवल एंड ad hoc tribunal level. Matter not settled at any level may be raised at the end of at the next higher level। मतलब जो अगर CWM लेवल का कोई चीज़ है, उन्होंने बताया जी देखिए भाई दिस नॉट माई लेवल, हमने आई कैन नॉट टेक गिव यू द वर्ड, ये हो ही जाएगा, तो CWM का ऊपर में जो है CME साहब है, DM साहब है, तो वो जोनल लेवल में उसको प्लेस किया जाएगा। तो ए मैटर्स नॉट सेटल एट एनी लेवल, मतलब जो जो लेवल में सेटल नहीं हुआ उसके लिए नेक्स्ट लेवल में, हायर लेवल में उसको प्लेस किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट PNM में ये जो हमने 41 पॉइंट्स आपको बताया, इधर से क्वेश्चन आता है। ये 41 पॉइंट अगर एक दफ़ा आप देख लीजिएगा तो PNM में JCM से दो तीन क्वेश्चन आता ही है। NAR का एग्ज़ाम में, LC एग्ज़ाम, AME AWM में एंड JEE का एग्ज़ाम में एक इधर से एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये 41 क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इसको बोल दिया है, डिस्कशन भी किए हैं। अगर आपको कोई जगह मेरे को डाउट लगेगा ज़रूर मेरे को फ़ोन कीजिएगा, फ़ोन नंबर आपको दिया जाएगा। रात 9 बजे से रात 11 बजे के अंदर आप मेरे को फ़ोन कर सकते, फील फ्री टू कॉल मी, नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू। हम जितना आपको समझाना सकते हैं तो हम उसको आपको समझा देंगे। तो ये 41 पॉइंट्स PNM में आ गया। नेक्स्ट आता है FNM। FNM में भी कभी कभी एक दो क्वेश्चन आता है। एक तो है एब्रीविएशन, FNM के एब्रीविएशन क्या है। FNM स्टैंड्स फॉर फोर्थ नाइटली मीटिंग। ये नॉर्मली डिवीजन में होता है। FNM कॉन्डक्टेड एट हेडक्वार्टर एंड SPO लेवल एंड यूनियन का साथ। FNM कॉन्डक्टेड डिवीजन बाय DPO एंड APO। मतलब हेडक्वार्टर में सीनियर पर्सनल ऑफिसर एंड यूनियन एंड डिवीजन लेवल में DPO APO का साथ यूनियन का बात होता है। एम्प्लॉयज सीनियरिटी पे फिक्सेशन, सीनियरिटी क्या होगा, पे फिक्सेशन क्या होगा, ये सब चीज़ ये मीटिंग में सेटल होता है। FNM मीटिंग में, ये FNM मीटिंग में 15 डेज में होता है एक बार, तो इसमें सीनियरिटी एंड पे फिक्सेशन होता है। यूनियन रिप्रेजेंटेटिव नॉट एक्सीडिंग 6 कैन अटेंड द मीटिंग। तो FNM में कितना, यूनियन साइड में 6 आदमी ये मीटिंग में आप 6 आदमी कैन अटेंड, नॉट मोर देन 6 पर्सन कैन अटेंड फ्रॉम यूनियन साइड रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिस्कशन विद द DPO साहब एंड APO साहब, इन केस ऑफ डिवीजन एंड इन केस ऑफ हेडक्वार्टर सीनियर पर्सन ऑफिसर के साथ लेबर यूनियन मतलब ऑर्गेनाइज लेबर, ये लोग मीट कर सकते हैं। एक चीज़ है, अगर PNM के लिए
कोई जो ऑफिस बेयर फ्रॉम वर्कशॉप और डिवीजन से हेडक्वार्टर में जाएगा, तो इन दैट केस जितना दिन की पीएनएम रहेगा, अगर 2 दिन और 3 दिन, इसके लिए उसको स्पेशल सीएल, एससीएल मतलब स्पेशल कैजुअल लीव इज ग्रांटेड टू द यूनियन रिप्रेजेंटेटिव फॉर अटेंडिंग द आपका ए मीटिंग विद द हायर ऑफिशियल्स लाइक हेडक्वार्टर। अगर वर्कशॉप का ऑफिस बेरर है तो उन्होंने जब जाएगा हेडक्वार्टर में, तो उसको जितना दिन के लिए एब्सेंस रहेगा, पीएनएम चलेगा, उतना दिन के लिए उसको स्पेशल कैजुअल भी उसको ग्रांट किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट पीएनएम एंड एफएनएम। इसके बाद हमको आएगा, आई विल डिस्कस जेसीएम। ओके।